दोस्तों, धर्म संकट की स्थिति तो तब बनती है जब दो सही चीजें हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। एक सही और एक गलत में चुनाव करना तो आसान होता है। इसका स्पष्ट उदाहरण हमें मिलता है रामचरितमानस में। आइए देखते हैं कैसे। लंका कांड में युद्ध के दौरान मेघनाथ के शक्ति बाण से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, जिसका इलाज किसी के पास नहीं होता। विभीषण जी एक रास्ता सुझाते हैं। अगर लंका के राजवैद्य सुषेण जी से नाड़ी परीक्षण कराया जाए तो संभव है कुछ उपचार हो सके, परंतु उनका यहां आना असंभव है। मगर हनुमान जी के रहते हुए प्रभु का कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता। हनुमान जी उसी क्षण लंका के लिए प्रस्थान करते हैं और वैद्यराज सुषेण को उनके महल समेत उठाकर प्रभु जी की सेवा में उपस्थित करते हैं। परंतु वैद्यराज उपचार करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करना उनके लिए सर्वथा अनुचित होगा। मुझे अपने देशभक्ति का पालन करना चाहिए। मैं शत्रु पक्ष के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जिस प्रकार मुझे यहाँ लाया गया है उसी प्रकार लंका में वापस पहुंचा दिया जाए। मैं लंकेश का राजवैद्य हूँ। फिर विभीषण जी उनको समझाते हैं, वैद्यराज धर्म की व्याख्या हर जगह एक समान नहीं होती, वो परिस्थिति के अनुसार बदलते रहती है। वैद्य का धर्म है सबकी पीड़ा हरना और उनके प्राणों की रक्षा करना। वो संपूर्ण मानव जाति का हो जाता है। उसके लिए देश और काल की सीमाएं नहीं रह जाती। धर्म संकट की स्थिति तब उपस्थित होती है जब दो धर्मों की तुलना में एक धर्म को अपनाने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में तब ये देखना चाहिए कि कौन सा धर्म बड़ा है। आपके सामने एक और देशभक्ति है तो दूसरी ओर वैद्य का शाश्वत धर्म। आप दोनों में से किसे अपनाएंगे? वैद्य का शाश्वत धर्म आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करना है। वैद्य किसी एक के लिए नहीं, संपूर्ण मानव जाति के दुख दर्द की रक्षा का उपाय करने के लिए और उसकी पीड़ा हरने के लिए होता है। यही एक चिकित्सक का एकमात्र सर्वोपरि धर्म है। क्या आप इनसे विमुख होकर आयुर्वेद के सिद्धांतों के साथ विश्वासघात करेंगे? यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी विद्या अभिशप्त हो जाएगी, उसकी दिव्यता चली जाएगी। आपके हाथों दी हुई औषधि फलहीन हो जाएगी। वैद्यराज सुषेण स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि वो धर्म को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं और एक आखिरी तर्क देते हुए कहते हैं, परंतु विभीषण जी, राजनीति का सिद्धांत कहता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं शत्रु पक्ष का वैद्य हूं, आपके रोगी का अहित कर सकता हूं। इस पर प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, वैद्य का कोई शत्रु नहीं होता, कोई मित्र नहीं होता। वैद्य और रोगी के बीच तो विश्वास की एक अलौकिक डोर होती है। वैद्यराज, मैं अपने भाई को आपको सुपुर्द करता हूं। आप राजभक्ति के पालन के लिए चाहे इसके प्राण ले लीजिए या वैद्य के धर्म के पालन के लिए इसे जीवन दान दे दीजिए। ये मैं आप पर छोड़ता हूं। आप पर मुझे पूरा भरोसा है। वैद्यराज के लिए मानो जैसे धर्म का एक अध्याय सीखना बाकी था और नीति ने उनके लिए आज ही का दिन रखा था। वैद्यराज जी कहते हैं, हे श्री राम, हे विभीषण जी, मेरी आत्मा को झंझोड़कर जागृत कर दिया आपने। मुझे धर्म से विचलित होने से बचा लिया। वैद्य और रोगी के बीच जो अदृश्य और अलौकिक संबंध होता है, भयवश मैं उसे भूल गया था। भगवान धन्वंतरी मुझे क्षमा करें, अपने रोगी को आरोग्य प्रदान करें और मुझे धर्म पालन करने की आत्मशक्ति प्रदान करें। इस प्रकार भगवान धन्वंतरी की कृपा वैद्यराज और लक्ष्मण जी पर होती है, परंतु हर बार की तरह इस बार भी हनुमान जी ही माध्यम बनते हैं। वो सूर्योदय से पहले हिमालय से संजीवनी लेकर आते हैं, जिससे लक्ष्मण जी की मूर्छना भंग होती है। तो दोस्तों, आपके जीवन में भी अगर धर्म संकट की ऐसी स्थिति आ जाए तो प्रभु का नाम लेकर उस धर्म का चयन करें जो शाश्वत हो। जय श्री राम।